ये जो ग्वालियर के जो हमारे आज वो नहीं है स्वर्गीय नाना गढ़वईकर कह लीजिए, वो इन लोगों को, ये हमारे हीरो थे, इनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं। आज जो हमने नाटक सीखा है इन लोगों से सीखा है। नागपुर का रहने वाला प्रोफेशनल बम्बई का कलाकार आज ये कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। भैया साहब भागवत के बारे में मैं एक छोटा सा और आपको बताता हूँ, एक तो वाकया। एक आनंदी गोपाल नाटक हुआ, आनंदी गोपाल। ये आनंदी गोपाल मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ करूं, ये डॉक्टर जो देश की पहली महिला है, महिला डॉक्टर है जी जी जी। उनके नाम से रिकॉर्डेड, मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इतिहास में कहा हुआ है कि डॉक्टर आनंद जी जोशी पहली लेडी डॉक्टर है इंडिया की। उनके ऊपर ये कादम्बरी पे आधारित है। हमारे डॉक्टर राम जोगड़ेकर ने ये नाटक लिखा था, आनंदी गोपाल। और मैं कहता हूँ शायद इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना फेमस नाटक हुआ है। डॉक्टर राम जोगड़ेकर जी का ये जो नाटक है, इस नाटक को प्रोफेशनल लोगों ने लिया, वहां पर ग्वालियर के लेखक हैं, आर्टिस्ट कमन ने नाटक किया हुआ है, और ये प्रोफेशनल लेवल पे मंच पे वहां पर गया। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर बहुत बड़ी व्यक्ति है नाटक क्षेत्र की, मराठी नाटक क्षेत्र की, उन्होंने और इसमें रोल किया, मेन रोल किया हुआ है। और आपको बताऊं, हमारा ग्वालियर का आर्टिस्ट कमन का नाटक भी कहीं भी उससे कम नहीं हुआ, ऐसा उनका लोगों का कहना। 2 साल तक महाराष्ट्र टाइम्स और लोक सत्ता में ग्वालियर के लेखक आर्टिस्ट कम्बाइन के राम जोगड़ेकर का डेली नाम आ रहा है, आनंदी गोपाल, और लिखा हुआ है प्राध्यापक राम जोगेकर। ये ग्वालियर के ही है, आर्टिस्ट कम्बाइन के ही है। भाई सदाशिव जी के दामाद हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब ऐसे लोगों को यहाँ पे हीरो को आर्टिस्ट कम्बाइन जो बोला है कि आर्टिस्ट लोगों को चुन चुन के लिया हुआ है। जैसा एक गुलदस्ता है, बहुत बड़ा गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं, और आपको प्रश्न पड़े कि यार ये मोगरे का फूल ज्यादा अच्छा लग रहा है कि गुलाब का अच्छा लग रहा है कि और कोई फूल अच्छा लग रहा है, ऐसा जब हमको बुके में ऐसा लगे, उस तरह से लिटरली आर्टिस्ट कंबाइन हुआ है। मतलब मेरे सामने की बात है, आर्टिस्ट कंबाइन में 8 से 10 लोग हैं ना, जेडी स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो है, जेडी आर्ट्स उन्होंने किया हुआ है, लिटरली मतलब आर्टिस्ट ही है वो। भैया से भागवत स्वयं, वसंत परांजपे जी, BS जोरी जी, उसके बाद में बालकृष्ण कर्डेकर जी, मेरे पिताजी। अब वो उन्होंने पूरा उनका नहीं हो पाया था डिप्लोमा, लेकिन आर्टिस्ट थे वो। ऐसे अनेक लोग हैं, भांड साहब, ऐसे अनेक लोग हैं जो लिटरली जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के आर्टिस्ट ही हैं वो। तो कहने का मतलब ये है मैडम कि उसके बाद में जो पुतलिया वृक्षा जी पड़े का जो है, इतना ये हुआ। आनंदी गोपाल जो नाटक है वो हमारे आर्टिस्ट कम्बाइन के इतिहास में शायद इसका उल्लेख बिना किए हुआ ये पूरा इतिहास हो नहीं पाएगा। ये नाटक का जिस समय ग्वालियर में शो हुआ, प्रोफेशनल शो हुआ, उसमें डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर जी आए थे, और उस समय आर्टिस्ट कम्बाइन के एक नाटक की प्रैक्टिस चल रही थी। एक हमारे दूसरे कलाकार, वरिष्ठ कलाकार वसंत परांजपे जी। मैं मैडम बार बार आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सारे लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, और मुझे डर क्या है कि किसी का नाम नहीं, किसी का मैं नाम लूँ, बहुत लोगों का नाम छूट जाता है, तो उसमें बुरा लगता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और मेरा सबसे परिचय है। तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा घटना बता रहा हूँ, उसमें जो लोग आ रहे हैं उनका नाम आ रहा है। जी बिल्कुल। परांजपे जी नाटक में काम कर रहे हैं, काशीनाथ घाणेकर जी आर्टिस्ट कम्बाइन के थिएटर में बैठे हुए, और उनका आवाज देखते हुए, परांजपे की आवाज देखते हुए वो बोलते हैं साथी कलाकारों से कि बोले यार इस व्यक्ति जैसी आवाज यदि मेरी होती तो बोले मैं कहाँ के कहाँ पहुंच जाता। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर बहुत बड़ी हस्ती है नाट्य क्षेत्र की, मराठी नाट्य क्षेत्र। तो ऐसा मेरा कहना मतलब यह था कि ऐसे कलाकार ग्वालियर में आर्टिस्ट कम्बाइन में मौजूद है, उन्होंने ग्वालियर को ऊंचाइयां दी हुई है। हमारे ग्वालियर के एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं शशिकांत ओदक जी, उनको उस समय वहां के प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ से बुलाया कि आप यहाँ पर आ जाइए, आपको प्रोफेशनल तौर पे आपको हायर करते हैं। उनका नाटक है, नाटक में जो म्यूजिक देखते हो हरि गोरेजा जी हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक लेखक हैं, अनेक दिग्दर्शक हैं, स्टेज वाले लोग हैं। और मैं आपको दूसरा वाक्य बता रहा हूँ, हमीदाबाई की कोठी का एक और नाटक बताता हूँ। 87-88 में बम्बई में वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल नाटकों का एक वो हुआ, एक परिषद हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में सारे वर्ल्ड से लोग, मराठी लोग आए हुए थे, और महाराष्ट्र के जितने भी प्रोफेशनल कंपनियां हैं, प्रोफेशनल नाटक कंपनियां, उन सभी को बुलाया गया था, व्यावसायिक लोगों को। लेकिन उसमें सभी सभा के मत से एक तय हुआ कि एक अव्यवसायिक, नॉन एमेच्योर कंपनी भी नाटक की होनी चाहिए। वो कौन सी हो? तो बोले ग्वालियर से आर्टिस्ट कम्बाइन को बुलाइए। अरे वाह। प्रोफेशनल लेवल पर मराठी नाट्य सम्मेलन हो रहा है मुंबई में, सारी मराठी लोग के, डॉक्टर श्रीराम लागू, भक्ति बर्वे, बड़े बड़े दिग्गज लोग, नाना पाटेकर, बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, नाटकों में काम कर रहे हैं। उनमें से एक नाटक आर्टिस्ट कम्बाइन को दिया जाता है।
कि आप भी आइए मंचन करें। वाह। हमीदाबाई के कोठी का वो नाटक हुआ। मतलब आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ही हमारी संस्था के ऐसी ऊंचाई थी जो ऊंचाई संस्था को मिली, भैया साहब के मार्गदर्शन में संस्था ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ हुआ है। भैया साहब को यदि बात करूं मैं, तो स्वयं में वो परिपूर्ण थे। एक मान के चलिए नाटक ही थे वो स्वयं, संस्था नहीं थे। संस्था तो थे, संस्था से ऊपर उठ के वो स्वयं नाटक ही, नाटक का जैसे भगवान राम को रामो विग्रहवान धर्मा बोला गया। यदि धर्म का रूप, यदि धर्म यदि अवतरित हो तो वो कैसा होगा, तो भगवान राम के रूप में होगा। मेरा ऐसा मानना है, मैं अल्पमति से कह रहा हूँ, अपने अल्प बुद्धि से कह रहा हूँ, यदि नाटक यदि जीवंत होता है और किसी मनुष्य भागवत का करेक्ट, ऐसा मेरा एक मानना है। एमेच्योर नाटक के लिए भैया साहब का 24 घंटे नाटक का एक बार लेने के बाद में 24 घंटे उसके ऊपर उन्होंने वो स्टडी करते थे। 24 घंटे सिनेमा का व्यवसाय था, सुबह सिनेमा पे जाते थे, लेकिन अपना देखा, क्या बोलते हैं, हिसाब किताब वगैरह देखे, लॉस प्रॉफिट वगैरह देखा, और उसको मार्किंग करना। सर आपकी वीडियो बंद हो गई है, ऑडियो वीडियो। हेलो। नाटक की जब प्रैक्टिस होती तो ऐसा लगता था कोई प्रिंसिपल कोई क्लास ले रहा है, बड़े बड़े। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। नेटवर्क की प्रॉब्लम। कोई बात। जब वो क्लास अपने प्रैक्टिस लेते नाटक के, एक एक जो टेक है 25 बार टेक लेते थे, अभी नहीं हुआ, लोग रोने लगते थे। रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कंपटीशन में जाना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो तप की बात कर रहे हैं, उन्होंने लिटरली तप किया इन लोगों ने, मेहनत रात के 2:30 3 बजे जा रहे हैं। परिस्थितियां कोई ऐसी नहीं है, घर की आर्थिक परिस्थिति भी कुछ वो नहीं है, बच्चे छोटे बच्चे लोगों के यहाँ आपको 3 बजे जा रहे हैं, और सारा समय वो आप संस्था के लिए ले रहे हैं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ नाटक की संस्था अच्छा हो, नाटक हो, ये उनका उद्देश्य है। अब मैं फिर आपको चलता हूँ मैडम, समय अपना ज्यादा नहीं लूंगा। एक नाटक और भी आता है, जैसे मैंने आपका अभी उल्लेख किया हमीदाबाई की कोठी का। हमीदाबाई की कोठी के साथ में इसका शो एक रायपुर में हुआ। रायपुर में वहां पर महाराष्ट्र मंडल ने गमा मुक्ति बोध करके, जो मध्य प्रदेश के बड़े कवि हो गए, उनके स्मरण में, उनके स्मृति में एक नाट्य कंपटीशन का आयोजन किया था। शायद 1982 की बात थी, 1979 की बात थी। हम वहां पर नाटक लेके गए और उनका पूरी कंपटीशन हो गई थी। आखिरी शो हमारा था, आर्टिस्ट कमेंट का था। और आपको आश्चर्य लगेगा, आर्टिस्ट कमेंट का शो होता है, कंपटीशन खत्म होती है और ये डिसाइड हो जाता है कि अभी रिजल्ट लिखा नहीं है, लेकिन सभी को पूरी भावना है कि पूरे शो सभी प्राइजेस आर्टिस्ट कमेंट को मिलने वाले। 9 प्राइजेस आर्टिस्ट कमेंट, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह वगैरह वगैरह, सारे वहां के जितने बाकी लोग हैं मध्य प्रदेश के, सब बाकी संस्थाओं से आए हुए हैं। मैं किसी भी संस्था का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, और भी लोग काम करने वाले हैं। मैं सिर्फ आर्टिस्ट कमेंट के बारे में, 9 प्राइजेस आर्टिस्ट कमेंट को मिलते हैं। तो ऐसा संस्था ने ऐसी ऊंचाइयां छुई हुई है। आपको एक सबसे और एक आखिरी बात बताता हूँ, संस्था ने कितने प्रयोग किए हैं। तो संस्था ने डॉक्टर घाशीराम कोतवाल करके एक नाटक है, बहुत फेमस नाटक है जी बिल्कुल, और वो विजय तेंदुलकर जी ने लिखा हुआ है। जी हाँ। उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर वसंत देव जी ने किया हुआ है, उसका पहले शो किया, वो शो बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर कमल वशिष्ठ जी ने उसको किया हुआ है भैया साहब के मार्गदर्शन में और डॉक्टर कमल वशिष्ठ जी के निर्देशन में। वशिष्ठ जी का भी योगदान हमारा भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने नाटक किया, नाटक जिसे बोलते हैं फ्लॉलेस, जबरदस्त नाटक हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि अपन इसको, नाटक को अपन मराठी कंपटीशन ले जाएंगे मुंबई के लिए। अब देखिए, काम करने वाले हिंदी कलाकार है, तो या तो कलाकारों को अपन बदले, नए मराठी कलाकार लें। हाँ। फिर डिसाइड ये हुआ कि ये सब करने के बजाय अपन क्यों नहीं हिंदी कलाकारों से मराठी कहलवाएं। वो एसेंट आना चाहिए मराठी का, सिर्फ शब्द वाली बात नहीं है, बिल्कुल एसेंट आना चाहिए। वो प्रैक्टिस की गई, भैया साहब और वशिष्ठ जी और सब लोग लगे रहे, उसकी प्रैक्टिस हुई और हिंदी कलाकारों ने, जो ज्यादातर हिंदी कलाकार थे, उन्होंने मराठी नाटक का आयोजन किया। नागपुर में तो शो हिट हुआ ही। बंबई में जब नाटक का शो हुआ, उस समय जो नाटक के लेखक थे विजय तेंदुलकर जी, उनकी तबीयत खराब थी, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। वो वहां पर आते हैं, विंग में खड़े रहते हैं, और हमारे जो घासीराम कोतवाल हैं, जो घासीराम जो का रोल कर रहे हैं, अशोक जोशी जी हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं भैया साहब, और इन लोगों को बोलते हैं कि मेरे को आज मेरा घासीराम आज मिला है। प्रोफेशनल नाटक चल रहा है मैडम, हजारों शो चल रहे हैं, हजारों, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं।
घासीराम को वो कहते हैं हमारे अशोक जोशी जी को देख के कि ये आज घासीराम मुझे आज मिला है। म्यूजिक में आपको बताऊं ना, हमारे डॉक्टर मोहन आकाश ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, हमारे जी सिनेमा जी के भी आर्टिस्ट है, हाँ बहुत हाँ बड़े आर्टिस्ट है। जी हाँ हमारे जो नाना गढ़वेकर जी ने जो नाना फडणवीस का रोल किया है, जी खुश हो जाते हैं वो, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। म्यूजिक में आपको बता रहा हूँ, हरि गोरेजा जी ने उसका म्यूजिक दिया हुआ है, घासीराम कोतवाल का। जी कोरियोग्राफी वशी जी की है, जी और जो नाटकों की जो संगीत और जो संचालन नाटक जो है, कर्णप्रिय म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक जिसे कहते हैं ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और संकोचवश बता रहा हूँ, मैंने रंगमंडल भोपाल का भी नाटक देखा हुआ है घासीराम कोतवाल, जी जी मैंने प्रोफेशनल नाटक भी देखा हुआ है। जी यदि ग्वालियर के नाटक के आर्टिस्ट कमाएंगे नाटक के जो म्यूजिक की तुलना करें ना आप, तो कुछ तुलना ही नहीं है। जी बिल्कुल अब ये बातें ऐसी है कि कुछ मतलब थोड़ा बोलते समय संकोच हो रहा है मुझे, जी मैं जी समझता हूँ कहीं ज्यादा एग्जेगरेट तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये सत्यता है। जी जी एक समय में ऐसा हुआ था, हमारे जो वतन परायण जी को एक शो में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, सेकंड प्राइज अमोल पालेकर को जो मिला हुआ। अब बताइए, अब अमोल पालेकर इतने बड़े फिल्मी हस्ती हैं, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ वो कम नहीं है, मैं उनकी जी किसी को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जी अपने जो ग्वालियर के आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट कमाइन के आर्टिस्ट हैं, जो जी सही मायने में आर्टिस्ट कमाइन को आर्टिस्ट कमाइन दिलवाते हैं, नाम सार्थक करते हैं, जी ये लोग उस लेवल के हैं। हमारे दानेकर जी हैं, अनेक अनन्य अनेक लोग हैं। तो जी ऐसे लोगों ने मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, आर्टिस्ट कमाइन को ऊंचाइयां दी हुई हैं, एक बोलते हैं ना लैंडमार्क सेटअप किया हुआ है, जी एक लैंडमार्क सेट किया हुआ है। जी अ, अब आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ना, एक अभी परसों मैंने ना एक वीडियो देखा, जी उस वीडियो में मैंने देखा कि कौशिकी चक्रवर्ती जी का नाम आप जानते हो, जी जी हाँ आपने देखा है, जी जी बहुत बड़ी गायन विदुषी है, बहुत जी बड़ी विदुषी है, गायन क्षेत्र जी का बड़ा नाम है। अजय चक्रवर्ती जी की बेटी हैं, जी अभी तानसेन में इस साल गा चुके हैं। हम्म अभी उनका इंटरव्यू चल रहा था, और हम्म इंटरव्यू चलते समय किसी ने उनसे पूछा कि आप कोई अपनी घटना बताइए पिताजी के साथ में, तो उन्होंने बताई हुई घटना बता रहा हूँ। वो बोली कि मैं घर से निकली बाहर, हम्म पिताजी मुझे मिले, और पिताजी बोले बेटा कैसे क्या चल रहा है आपका, म्यूजिक वगैरह कैसा चल रहा है, गाने के कार्यक्रम वगैरह कैसे चल रहे हैं, गाने की कैसी तपस्या चल रही है। बोले पापा ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम्म बोले आप कार्यक्रम तो ठीक है, अच्छा कर रही हैं, अच्छा गा रही हैं, लेकिन बेटा अभी तुम संगीत नहीं हो पाई हो। हम्म आप देखिए, अजय चक्रवर्ती जी कौशिकी चक्रवर्ती जी को बोलते हैं कि बेटा सब ठीक है, तुम्हारा नाम हो रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, जी जी लेकिन तुम अभी संगीत नहीं हो पाई हो। अरे तो कौशिकी जी बोले कि अब संगीत कैसे हो आएगा, अब मैं संगीत कैसे हूँ। जी ये सब ऊंचे मतलब ऊंचे बड़े बड़े लोगों की जी बात है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल मेरा मेरा ऐसा मानना है कि भैया से भागवत स्वयं ही नाटक थे, ऐसा मेरा मानना जी जी है, एक स्वयं ही संस्था थे, जो ऊंचाई है वो स्वयं ही थे। जी मतलब इतना था कि जब बम्बई में जाते थे तो वहाँ बड़े बड़े लोगों से आदमी को क्रेज होता है, बड़े बड़े लोग नाटक के लोग हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं, उनसे मिलते थे हम। बोले आप कहाँ से आए, बोले हम ग्वालियर से आए, आर्टिस्ट कमाइन से आए। आर्टिस्ट कमाइन, भैया साहब भागवत, मतलब भैया साहब भागवत है आर्टिस्ट कमाइन का पर्यायवाची शब्द हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसी ऊंचाइयां ये की हुई हैं। और छोटी सी बात आपको बता के समाप्त करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1997 की बात है, संस्था ने अनेक कार्यक्रम किए हुए हैं मैडम, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों के नाटक हुए, वाले जी के लोगों ने वो देखे हुए हैं, समय समय पे बड़े बड़े समारोह किए, नाट्य समारोह आयोजित किए हुए हैं। जी जी और 1997 की बात है, एक तुझा है स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के समय पर तुझा है तुझा पाशी करके बहुत फेमस नाटक है मराठी का, जी उसका नाटक का मंचन हुआ। जी और वो उस नाटक में सौभाग्य से मुझे काम करने का मौका मिला। भैया साहब भागवत ने जो भूमिका की थी वो छोड़िए, तो वो उससे पहले आर्टिस्ट का मैंने 1957 में शो किया था, 40 साल पहले शो किया था। जी तो उसमें दो पात्र ऐसे थे जिन्होंने इस नाटक में भी काम किया। उसमें भालचंद्र पिंडारकर जी थे, जी जिन्होंने आचार्य की भूमिका उस नाटक में की थी, जिस जी समय भैया साहब भागवत मेन रोल में थे, और हमारे करण गांवकर साहब थे। तो बात वो नहीं है, वो 40 साल बाद वो यहाँ पर आते हैं, उन्होंने 10-15 दिन प्रैक्टिस की, नाटक को ऊंचाई पर ले गए। और छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाटक की रिकॉर्डिंग चल रही है, और रिकॉर्डिंग में ऐसा उल्लेख है कि नाटक जैसे शुरू होता है तो रेडियो चल रहा है, उस जमाने का नाटक है ये, रेडियो जी चल रहा है, जी और रेडियो पे एक कोई गायिका है वो बेसुरा गा रही है। जी अब सुनिए, बेसुरा गा रही है, आलाप वालाप ऐसे बेसुरा ले रही है। अब वो उसकी रिकॉर्डिंग कैसी जाए, हर किसी को बोला तुम गाओ, तो बोले बेसुरा कैसे गाएं। गाते समय बेसुरा हो जाए अलग बात है, लेकिन बेसुरा किसी को गाने के लिए बोला जाए तो कैसे गाए। जी जी तो भालचंद्र पेंडारकर जी बैठे हुए थे, वो बोले रुको एक मिनट। उन्होंने अपने वो उनकी जो थैली थी उस थैली में हाथ डाला और कैसेट निकाली, जी बोले मैं दिखाता हूँ। बोले जिस समय अपन ने 1947 में नाटक किया था उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम्म बंबई से कलाकार आए हुए हैं, जी बंबई से ग्वालियर आए हुए हैं, जी जी 40 साल पहले नाटक में काम किया हुआ है।
जी और कोई उस समय वो नहीं है, और वो रिकॉर्डिंग उस समय उन्होंने की हुई है, और 40 साल की पुरानी रिकॉर्डिंग उन्होंने कैसेट में संभाल के रखी हुई है, संजो के रखी हुई है। जी वो 40 साल बाद ग्वालियर में लाते हैं और वो बजा के दिखा देंगे, ये देखो। अब ये मतलब ये कहाँ इसका वो मिलेगा, जी इसका क्या क्रेडिट है इसको? जी बिल्कुल। उसका कारण ये कि मतलब ये नाट्य, जैसे बोलते हैं ना, नाटक के लिए पागल हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे नाटकों के नाटक ही स्वयं नाटक है, स्वयं संस्था है, जी 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 बड़े बड़े ऊंचाई। तो मेरा ऐसा मानना है, ये सब लोगों का जो सौभाग्य है मैडम, तो ये जी। सब लोगों का आर्टिस्ट कमांड में ये रहा है। जी इसीलिए बिल्कुल। नाटक की जो संस्था जिस उद्देश्य से स्थापना हुई, हम्म। भैया साहब ने उसको अनेक ऊंचाइयों पे ले गए, और ऐसे अनेक कलाकार आज भी हैं। मैं जी ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ, आर्टिस्ट कमांड का 1997-98 तक का गोल्डन पीरियड था। जी उस गोल्डन पीरियड का मैं साक्षी रहा हूँ, मैं उस समय एक्टिव था। एक जी दर्शक के तौर पे जो मुझे दिखा, मैं आपको बताने की मैंने कोशिश की है। जी उसके बाद भी आज नाटक चालू है, नाटक हम जी कर रहे हैं, संस्था अभी भी प्रगति पर है। जी लेकिन अब समय ऐसा है, नाटक के लिए इस समय फेवरेबल नहीं है, जी उसमें संस्था अपना कर रही है। अभी संस्था ने नया आयाम चालू किए हुए हैं। 3 साल पहले से आर्टिस्ट कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जी एक सह संस्था बनाई हुई है, और इसके माध्यम से राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर, इससे एफिलिएट होकर और एक सर्टिफिकेट कोर्स का चालू किया हुआ है, जो एक नाट्य के लिए भी है, अपना ड्रामा एंड थिएटर के लिए 3 साल का कोर्स है, जी और अब नया चालू किया है फाइन आर्ट्स के लिए 1 साल का कोर्स। तो ये भी इस संस्था ने चालू किए हुए हैं। और ऐसा है संस्था का एक छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताने की कोशिश की, समय बहुत ज्यादा लिया, और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बता पाया क्या नहीं बता पाया, क्योंकि अरे उसका नहीं। रीजन ये है कि संस्था मैडम बहुत 300, 350, 400 शो कर चुकी है नाटकों, जी करीब 200-250 नाटक कर चुके हैं, जी और इसमें सभी लोगों का सहयोग है। मतलब मैं किसी का अभी जिनका नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया, वो भी उसमें सम्मिलित हैं। जी बिल्कुल। किसी के एक छोटा सा भी आदमी है तो नाटक के लिए बहुत क्योंकि संस्था में समय समय पे उन्होंने काम किया है। हो सकता है कोई एट अ स्टेज काम नहीं किया, 10-5 साल काम नहीं कर पाया हो, लेकिन साल भर में 6 महीने 2 नाटकों में, 1 नाटकों में काम किया है, और उस समय उस संस्था की जो जरूरत थी उसको उन्हें सपोर्ट किया हुआ है, संस्था को आगे बढ़ाया हुआ है। मेरे ख्याल है ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका मैं संस्था की तरफ से, आज मुझे चूंकि यहाँ बोलने का आपने मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग सीधी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको, मेरे पास सुनाने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन ये उनका ही मेरे बोलते बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे सुना। हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर हैं, उनका भी धन्यवाद। आप मैडम, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे संजय जी, आर्टिस्ट समाज के सचिव, जिनके माध्यम से संभव हो सका। मेरे तरुण साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुझे यहाँ पर असिस्ट कर रहे हैं, जी जी हमारे अनिकेत दुबे जी, हमारे जी अपर्णा भागवत जी, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। और अब एक आखिरी में प्रश्न पूछता हूँ, यदि मुझसे कोई पूछे कि संस्था ऐसी थी क्या, इतनी बड़ी थी क्या, तो मैं उसका उत्तर दूंगा नहीं। जी। देखिए क्या होता है, जो मैं आप कह रहा हूँ ना, मेरी एक मेरी लिमिटेशन है। संस्था एक के बार क्या हुआ प्रति मैंने, उतनी श्रद्धा है। नहीं श्रद्धा छोड़िए, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस कर पाया क्या, ये बात मेरे मन में श्रद्धा है। जी वो श्रद्धा को मैं, जो संस्थाओं की ऊंचाइयां थी, जी क्या होता है मैडम, एक होता है कि मैंने हिमालय देखा, जी तो मैं वो हिमालय मैंने दूर से बस में जाते हुए देखा हुआ है, अभी हिमालय पे पहुंचा नहीं हूँ, जी लेकिन मेरे मन में यह भाव है कि मैंने वो हिमालय देखा हुआ है। कोई मुझसे पूछेगा, हाँ मैंने हिमालय देखा है, मैंने नाट्य संस्था आर्टिस्ट सम्मेलन को ऐसा देखा हुआ है। मैं कोई वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, अभी इससे और बड़ी ऊंचाइयां हैं, लेकिन उसको जो उसका आकलन करने के लिए उतनी बुद्धि चाहिए, उतने परिश्रम चाहिए, उतनी क्या बोलते सीनियरिटी चाहिए, जी उतनी जी। बुद्धि की परिपक्वता चाहिए। तो वो हेलो। यदि जो संस्था से जुड़ेंगे आप, यदि ये होता है तो ये समय समय पे आपको ये करेगी। मेरा ख्याल है आप सभी का, ग्वालियर वासियों का भी मैं आभारी हूँ, जो जितने व्यूअर्स हैं, जो बाहर जी कहीं भी देख रहे हैं इसको, जी। तो संस्था के लिए जिन्होंने इतना समय दिया। जी मैं हाँ आपको जी। बताऊं सर कि हमारे पास जबलपुर से वसंत काशीकर सर हैं, अच्छा, और नमस्कार। उसके बाद मुंबई से नट सम्राट के डायरेक्टर जयंत देशमुख सर हैं। अरे वाह, नमस्कार सर, नमस्ते। अरे सभी सभी बड़े लोगों को सर नमस्ते, बहुत बहुत अरे नमस्ते। कोई बड़े लोग सर नहीं है। नमस्ते। नहीं बड़े लोग हैं सर, निश्चित तौर पर हैं। और और उसके नट बाद सम्राट सर मेरा एक मन। जी, हाँ जी। और उसके बाद कलकत्ता से ओम पारिक सर हमारे साथ में हैं। अच्छा, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अब जी मेरे को आपके लिए, आपको सुनाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक संस्था के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, कुछ जी साल जी में संस्था में रह चुका हूँ, कुछ एक्टिवली रहा हूँ, भैया साहब का विशेष प्रेम रहा है, जी। आज भी सभी लोगों का प्रेम है, तो ये धन्यवाद बहुत बहुत।
सर कुछ बात करना तो चाहेंगे या समाप्त करें कुछ? अपन। नहीं, एक मिनट, कुछ जवाब या कुछ सवाल? नहीं, आप बताइए। हाँ, जयंत आप पूछिए। हाँ मैं कुछ पूछूं? हाँ जी, हाँ आप भी पूछिए। सर मैं कोशिश करूंगा। मैं हाँ, आपको याद होगा, एक तो मैं आर्टिस्ट कंबाइन का को बहुत शुरू से जानता हूँ, अच्छा और जी। चूंकि कमल वशिष्ठ रंगमंडल में हाँ जी, हाँ आते जी। थे, मैं रंगमंडल में रहा हूँ 10 साल। अरे वाह जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो कमल जी से मेरा अच्छा परिचय रहा है, नागा अरे वाह जी, पड़ोस से अरे मेरा वाह। अच्छा अच्छा अरे परिचय वाह सर, रहा मेरे गुरु जी थे, है। नागपुर जी दोनों जी, गुरु जी। और ग्वालियर में विजय दलवी एक एनएसजी पास आउट हाँ जी, थे, हाँ जी, उनका भी, हाँ जी, हाँ जी, जी, उनका हाँ जी, मैं हाँ जी, अच्छा परिचित रहा हूँ। मेरी हाँ एक जी, हाँ जी। जिज्ञासा, अभी मैं बीच में नट सम्राट करने आया था, आप जानते अच्छा जी। होंगे। हाँ, हाँ, मुझे सर, मैं देख नहीं पाया था शो आप, लेकिन हाँ, हाँ, तो मैंने कोशिश भी यही की थी कि मैं आर्टिस्ट कंबाइन के उस स्टेज पे ही नट सम्राट करूं। हाँ जी, पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि पुराने जो थिएटर हैं, हाँ जैसे जी, हाँ जी। जबलपुर में भी हमने बहुत पुराना थिएटर है उसमें किया है। बहुत सारे अच्छा ऐसे जी। जगह हमको थिएटर मिले जो बहुत पुराने हैं, जो वहाँ पर इक्विप नहीं रिवॉल्विंग है, स्टेज है पर ना? हम, रिवॉल्विंग हाँ, स्टेज है ना सर? हाँ, हाँ, हाँ हाँ, तो हमने उन सब स्टेज पे करने की हमारा आग्रह था, और हमने किया भी, और हमको मिला भी करने। मेरी एक अच्छा जी, जिज्ञासा है, हाँ जी, मैं जिज्ञासा आपके सामने रख रहा हूँ, और मालूम नहीं इसका क्या कैसे क्या होगा। मेरा ये कहना है कि अब आप देखिए कि धीरे धीरे जो प्रोसिनियम थिएटर है, वो हाँ जी, प्रोसिनियम थिएटर एक एक तरह से इक्विप्ड होते चले जा रहे हैं। हाँ जी, जिस वक्त मैंने नट सम्राट किया था आर्टिस्ट कंबाइन के थिएटर में, उस हाँ वक्त जी, विंग्स, इवन हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट, फैंस, ये ये हम ओल्ड चार्म है हमारा, और वो हाँ रहना जी, भी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं, मतलब फैन भी हाँ रख जी, सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, पर जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी लाइटिंग हमने सामने रखी थी, हाँ स्टेज जी, के तुरंत सामने सामने में रखी थी, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, विंग्स के मेरे ख्याल है जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, वो हाँ जी, जब आप पहले गेट से घुसते तो लेफ्ट साइड वाला ऑफिस आपका है, मेरे ख्याल है, जहाँ हाँ आप जी, हाँ बैठे हैं। जी। और नहीं, मैं वही अभी घर पे, मैं घर से बोल अच्छा, मैं अच्छा, घर से घर से बोल कर रहे हैं, हाँ। हाँ जी, हाँ, तो वो एक ऑफिस है, और वहां से आप इस्तेमाल हाँ होता जी, है, हाँ जी, हाँ और जी, वहां से हम हाँ जी, स्टेज पे हाँ जी, इंटर करते हैं। तो क्या क्या ऐसे आपके आर्टिस्ट कंबाइन के, जैसे आपने ये स्कूल शुरू किया है थिएटर का और पेंटिंग का, उस तरह से क्या आर्टिस्ट कंबाइन ने सरकार को कभी ये लिखा है कि इसको इक्विप्ड करने के लिए, इसको और एडवांस इक्विप्ड करने के लिए कोई आवेदन किया है सरकार को? मैं इसलिए ये पूछ हाँ रहा जी। हूँ, सर यदि वो ऐसी प्रोसेस में बात है। है। हाँ, क्योंकि वो हम लोग भी कई बार उस कमिटीज में होते हैं, या कई बार हम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बातचीत में होते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, उसको परस्यू कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, हाँ जी। क्योंकि सर मुझे असल लगता में है क्या कि था, हाँ, नहीं समय बिल्कुल के ठीक है साथ आपका। साथ बदलना चाहिए, मुझे लगता है, सर क्योंकि हमारा वो प्रयास ये था, जी, 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 सर हमारा बोलिए, प्रयास बोलिए। ये था कि सर, एक तो सर उसमें दो फेजेस थे। एक तो ये था कि अपन जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको रिनोवेट करें, और दूसरा जी, ये था कि उसको टोटली डिमोलिश करके एक नए सिरे से जो है, तो सर अभी हमारे सर दोनों नहीं प्रयास। नहीं 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 नहीं, सर डिमोलिश करेंगे तो पहला विरोधी मैं रहूंगा, मैं पहला बिल्कुल विरोधी नहीं। रहूंगा, और मैं बंबई से अपनी आवाज चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, डिमोलिश नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा, इक्विप करना चाहिए, उसकी नहीं उसी इक्विप के लिए भी सर सिचुएशन हमारा में। प्रयास, सर हमारा प्रयास चल रहा है, हमारा प्रयास में है हाँ, हम लोग। तो इक्विप बीच में करना क्या हुआ सर, एक कुछ हाँ, इक्विप करना एक अलग चीज है, डिमोलिश करना अलग चीज है। डिमोलिश कर देंगे आप, सर। तो वो एक बहुत ही एक दूसरी तरह का आर्किटेक्चर वहां आ जाएगा, और हाँ वो जी, जो हाँ ओल्ड चार्म है, जो आप भैया जी भागवत की बात करते हैं, वो सारे लोगों हाँ की बात करते हैं जिनकी रूह वहां है, जिन्होंने वहां पे हाँ जी, वो चेयर्स पे बैठे होंगे, वो स्टेज पे हाँ उन्होंने जी, परफॉर्म किया होगा। हाँ जी, आप हाँ जी। उसको मत, उस गंध को मत मिटाइए आप, ये मेरा नहीं, मैं आपकी अनुरोध है। भावनाओं का, मैं आपका भावनाओं का हाँ, सम्मान करता हूँ सर, और और ये मैं आपकी भावनाएं मैं पहुंचाऊंगा, कमेटी में पहुंचाऊंगा, वर्किंग बिल्कुल कमेटी में। और यदि यदि ऐसी कोई बात होती तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो बम्बई में बैठ के नहीं ठीक सारे मध्य प्रदेश के लोगों को बोलूंगा, चलो चलते हैं वहां पे, और डिमोलिश नहीं होने सर देंगे, मैं भी हूँ, अच्छा, इक्विप कीजिए उसमें। मैं भी साथ में रियली, हाँ, रहूंगी। आप सारा टेक्नोलॉजी लाइए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइए, सीट बदल दीजिए, चाहिए तो अच्छा, रिक्लाइनिंग सीट लगा दीजिए, फैन चलिए रहने दीजिए, एसी लगा दीजिए, वो सब कीजिए, सर। एक्योस्टिक कीजिए, सर उसमें क्या सब हो रहा कुछ है सर, कीजिए। सर हमने उस हाँ, पर काफी स्टडी किया सर। उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं, तो जो अपन क्या बोलते हैं सर, जैसा एक है कुछ ना, पुराने ढांचे को लेके जब अपन उसको रिनोवेट करेंगे,
तो काफी उसमें लिमिटेशंस आ रहे हैं, लेकिन मैं सर आपकी बात फिर भी अपन रखते हैं, अपन इसके ऊपर सोचेंगे निश्चित तौर पे हम। नहीं, रास्ता निकलेगा ठीक सर, है, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता निकलेगा। ठीक है हाँ, रास्ता निकलेगा। सर। आपने क्योंकि इतना जिस आपने इतने आत्मीयता से बोला है सर, धन्यवाद आपको, आपने इतना इंटरेस्ट लिया। बस ये मेरा कहना था, बाकी धन्यवाद कुछ नहीं है। सर। आपने मराठी नाटक हिंदी वो किए हैं नट सम्राट, या हिंदी में किए? मैंने हिंदी में किया है, ऐसा हिंदी नहीं में किया है, और अभी 36 शो हो चुके हैं उसके पूरे सर। हिंदुस्तान में। अनुवाद किसका है? अनुवाद किसने किया हुआ? अनुवाद है सच्चिदानंद जोशी हैं। अच्छा अभी जो आजकल भोपाल वाले। मा- हाँ जी, हाँ हाँ, मालती जोशी का बेटा जो हाँ, है, ग्वालियर के हैं सर, उन्होंने, बेसिकली वो ग्वालियर। हाँ, उन्होंने किया है। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा किया वो उन्होंने। वो स्वयं भी मेरे ख्याल नट सम्राट में काम करते हैं, भूमिका करते थे वो। नहीं 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 नहीं? वो पहले बहुत शुरू में उन्होंने कुछ हाँ एक उन्होंने आध किया है। अंक वगैरह, हाँ हाँ, भोपाल में किया था। अच्छा अभी आलोक चटर्जी हैं, नेशनल हाँ जी, स्टार वो कर ड्रामा रहे के, हैं। हाँ जी, मैंने हाँ, हाँ जी। वो कर रहे हैं जी, अच्छा, कर रहे हैं। धन्यवाद तो सर, उसमें बहुत धन्यवाद। सारे मराठी नहीं नहीं आपका। एक्ट्रेस भी हैं, अच्छा मराठी अच्छा। एक्टर जी। सर मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा रहा है वो, मैंने उसका जी दर्शक बहुत जी वो रहा हूँ सर। और जी श्रीराम लागू जी जी के मैंने 4-5 शोज देखे हैं। जी जी जी। हाँ ये भी मौका मिलेगा देखिएगा। तो दोबारा हम हाँ, ये अवश्य भी देखें, अवश्य ग्वालियर सर ये भी अवश्य देखिएगा। अवश्य। मैंने 2 बार देखा है, और दोनों बार अच्छा देखने के बाद जो आखिरी में ही ऐसा होता है कि दोनों आंखें लाल और अश्रुधारा बहती रहती है। जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। प्ले है सर। हाँ, ओम सर आप कुछ पूछ रहे थे? मेरी 99% बात तो कह दी जयंता ने, मैं उसको बस थोड़ा सा और आगे कहना चाह रहा हूँ हाँ जी कि वो हॉल अगर मान लीजिए जो नाटक करने वाली स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको हाँ अगर जी। एक मुफ्त न भी हो, न्यूनतम किराए पर मिल सके और ज्यादा से ज्यादा नाटक हो, ज्यादा लोगों तक नाटक पहुंच सके, ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, ऐसी और नहीं सर, व्यवस्था डेमोलिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल, सर, समय समय पे हम और विचार करते हैं इस पर। नहीं नहीं, डिमोलिश वाली और बात नहीं सर, डिमोलिश। डेमोलिश की तो बात मत लाइए, तो कलकत्ता प्रतिवाद में बहुत आगे है। पूरा लंबा जोश लेके आएंगे जनता के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। चल इस बहाने हम ग्वालियर तो आएंगे कम से कम। सर इस बहाने ग्वालियर आएंगे तो आएंगे आएंगे। सर, डिमोलिश तो नहीं करने देंगे सर, ये तो। चलिए चलिए। ओम सर अभी उसकी वैसे जिम्मेदारी हम इसको गीतांजलि को दे देते हैं, और वो हमको बता नहीं, देगी। डिमोलिश का मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो कोई मैदान नहीं होगा, वो नया थिएटर नहीं बनेगा, नहीं, ऐसे विचार था। चल वो थिएटर बनेगा का मतलब है कि वो तोड़ के बनेगा। हाँ, हाँ, नहीं हम आपको आपका विचार अवश्य रखें, आपका जो आपके जी। जो है ये अवश्य। हाँ, वसंत सर आप क्या कह रहे थे? चिरगांवकर जी, मैं वसंत काशीकर हूँ, मेरा ननिहाल ग्वालियर नमस्कार। का है। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। बड़े बड़े फैमिली के मेरे अच्छा ननिहाल जी, है मेरे। अच्छा जी। लेकिन हम आर्टिस्ट कंबाइन से इसलिए परिचित थे, नागा बोर्डर्स और कमल हाँ जी, बख्शी हाँ जी जी, हम मित्र हाँ जी, थे, और हाँ जी, उदय शाहणे यहाँ से हाँ जी, गए हाँ जी, हुए थे आर्टिस्ट कंबाइन हाँ में जी, काम ग्वालियर करने। के, हमारे ग्वालियर के हैं। ग्वालियर के, तो स्टेट बैंक में हाँ, हम थे, एक नाट्य ग्रुप था अच्छा हमारा। अच्छा आज जी। हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि आप जिस ढंग से, जिस गर्व से आपने संस्था के बारे में बताया, उसमें आप खुद नहीं थे, दूसरे लोग नहीं वहां मैं, थे। नहीं खुद में था ज्यादातर सर। लोग क्या करते हैं कि अपने को उपस्थित करके सर बात करते हैं। सर असल में क्या मैंने था ये सर, किया, मेरी बात मैं सुनिए। थोड़ा आपको सर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, थोड़ा आपको ब्रेक कर रहा नहीं हूँ। नहीं, सर मैंने इसमें बहुत मेरी ज्यादा बात विचार सुनिए, किया। हाँ सर, मैं मेरी बहुत बात ज्यादा सुनिए। विचार किया। अच्छा सुनिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आदमी दूसरों की तारीफ करे, दूसरों को याद करे, दूसरों को करेक्ट त्याग करे, और ये करेक्ट संस्था के प्रति ओनरशिप फीलिंग आजकल नहीं होती। करेक्ट इसके क्या कारण, ये तो आप लोग जाने कि करेक्ट। आपकी संस्था जो है, एक तो विचारधारा एक होगी सारे लोगों की, मेरे को लगता है। जी बिल्कुल। नहीं और ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी प्रयत्न रहता है हो जाए। और एक क्वेश्चन ये था जी कि आप लोग इसका आर्थिक पक्ष कैसे संभालते हैं? आज की तारीख में बहुत मुश्किल होता है संस्था चलाना, या बिना सरकारी किसी इसके आप कर रहे हैं, कैसे करते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन था। दूसरा, हिंदी नाटकों के लिए आपके यहाँ क्या प्लानिंग, अभी क्या हिंदी नाटक कर रहे हैं आप लोग? हाँ हिंदी नाटक चलते रहते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। हमारा जो अभी हमने बच्चों का ये जो किया हुआ है सर, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो शुरू किया हुआ है, इसमें जी। रोज प्रैक्टिस, ड्रामा की प्रैक्टिस होती है जी। तकरीबन। अभी ये कोरोना पीरियड छोड़ दीजिए आप 2-3 महीने का, नहीं, ये तो अदरवाइज सभी है के ना। लिए हाँ है, ये तो सभी लोगों के नहीं, हिंदी लिए नाटक भी सर बराबर साथ में कर रहे हैं। सर मैंने है। अभी जी। जो वर्णन किया, थोड़ा सा मैं आपको फिर ले आता हूँ। आपने जो मुझे बोला, मैं धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट्स सुनकर। सर मैं जी। भैया साहब के साथ भी मैंने 20 से 25 साल रहा हूँ, जी। और मुझे राज्य नाट्य स्पर्धा का भी थोड़ा सा, अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को महाराष्ट्र नागपुर से और जलगांव से पहला और फर्स्ट और सेकंड प्राइज लाइटिंग का मिला हुआ, जी। और मैं साथ में भूमिका भी कर रहा था। भूमिकाओं की भी राइट। काफी, मैंने 20-25 भूमिका की हुई है।
तो आखिर में मैं तुझा है तुझा पाशी में सर मैं श्याम की भूमिका में था और भालचंद्र पिंडारकर जी आचार्य की भूमिका में थे। और भैया साहब ने ये रोल, उनका रोल मुझे ऑफर किया, तो मेरा परम भाग्य, परम सौभाग्य, मैं उस लेवल का नहीं था, तो मैं उनके साथ में काफी रहा हूँ सर। लेकिन मैंने अपना आज के इसमें मैंने ये सोचा था कि मैं अपने को प्रोजेक्ट नहीं करूँ। तो आपने कहा ना सर, अक्सर क्या होता है जब संस्थाओं के बारे में बताते बताते मैं और मेरा संबंध बताता हूँ। मेरा संबंध से मतलब नहीं है सर, संस्था एक थर्ड एंगल से देखी जानी चाहिए, और उसमें बड़े बड़े लोग जो पढ़े थे पढ़े। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपकी महानता है। नहीं मानता नहीं है सर, ये बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। आप ग्वालियर आएंगे तो मिलेंगे, बहुत बहुत जी धन्यवाद। पक्का पक्का, गीतांजलि जी सबको बुलाने वाली। जी जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अवश्य मेरी अवश्य। तो ननिहाल है, मैं तो अरे आते वाह, रहता हूँ। अच्छा जी। जी जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं ओम सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस मैं तो कह रहा हूँ जब सब आएंगे तो हम भी आएंगे। हाँ अवश्य बिल्कुल आएगा, अवश्य अवश्य आएगा। पूरे कॉकस को बुला रही गीतांजलि। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें एक आपका भी नई धन्यवाद। नई तरीके से जानकारी प्राप्त हुई, और कभी सौभाग्य बना तो हम लोग सब किसी दिन एक इसी तरह किसी मंच पे इकट्ठे होकर आर्टिस्ट कंबाइन को लेकर फिर बात करेंगे। अवश्य सर, अवश्य। मैं जी, एक धन्यवाद, बात बहुत और बहुत कहना धन्यवाद। चाहूंगा, ये हाँ बहुत जी, बड़ी बात होती है। मैं गीतांजलि को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये होता है कि जिस शहर में हम संस्था चलाएं, दूसरे संस्था को हम प्लेटफॉर्म नहीं देते, बट ये करेक्ट। उनकी महानता है कि आर्टिस्ट कंबाइन से हम लोग को परिचित कराया। थैंक्स फॉर हाँ। गीतांजलि। अरे सर, ये तो अच्छा, मेरा बड़ा मतलब या आप ये कहिए मैं कि आपको ये नहीं आपका बड़प्पन है कि यदि आप इस तरह से कह रहे हैं। अदरवाइज जिस तरह से सर ने कहा कि एक संस्था जो छोटे से बड़े होते होते इतने साल अपना गुजार रही है, उसके सामने हम अपने आप को यदि बड़ा बताए तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। एक संस्था ग्रुप में चलती है, और उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, श्रम रहता है, और उन लोगों का बलिदान रहता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने इस तरह से संस्था के किसी मेंबर को बुलाकर उनसे कहा कि आप हमें बताइए। फिर भी बहुत सारी जिज्ञासा है, अभी बहुत सारी जिज्ञासा है जो अभी नहीं खत्म। आप और मैडम मैंने अभी जो बताया वो 1900-2000 तक का पीरियड ही बताया आपको, उससे जी आगे भी हमारा काम चल रहा है। हमारे हाँ अनेक युवा लोग हैं, अब युवा साथी हैं, युवा डायरेक्टर से युवा काम करने वाले हैं, सभी लोग तन मन से झट रहे हैं, हाँ सर, लेकिन चूंकि वो अभी का पीरियड इसलिए जी मैं एक और आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि संजय सर आपको परमिशन दे तो आपकी जो बुक निकली है वो 80 इयर्स वाली, हाँ जी, तो मैं ये हाँ जयंत जी, सर को, वसंत सर को और ओम सर को भेजना चाहूंगी। अवश्य अवश्य मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो एक आप तरह से एड्रेस में आप थैंक यू, उसका जी जी अवश्य अवश्य मैं उनके बिहाफ पे बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम जी अच्छा है जी बिल्कुल। अवश्य। थैंक यू श्री राम। गीतांजलि जी, मैं बसंत काशीकर जी की एक बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बार लोग जो है ना व्यक्ति विशेष को जानते हैं, संस्था को नहीं जानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उससे थोड़ा मैं अपनी संस्था की बात करूं तो आप उषा गांगुली जी जो आज नहीं है उनको आप बहुत ज्यादा जानती होंगी, लेकिन रंगकर्मी रंगकर्मी करी क्या है, कैसे शुरुआत की, जी उसको लोग उतना नहीं जानते। जी जी तो व्यक्ति विशेष से मुझे लगता है संस्था ऊपर होती है। जी बिल्कुल। तो संस्था के बारे में जानना, उसको जानने के लिए किसी को बुलाना, लोगों को अवगत कराना, सैल्यूट टू यू। लेकिन सर ये मैं भी जितना जान पाई हूँ या जितना देखा है, आर्टिस्ट कंबाइंड में सभी लोगों की यही भावना है। वो उनके जो बुनियाद में जिन लोगों ने काम किया है उनके प्रति बहुत ज्यादा नतमस्तक है वो लोग। ये मैंने स्वयं से अनुभव करा। मैं आर्टिस्ट बड़ी कंबाइंड में बात, मैंने जितना भी देखा है, वो अपने आप को ऊपर लाने के बजाय पहले जिन लोगों ने काम किया उनको पहले लेकर आते हैं। बहुत बड़ी बात। ये एक संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज पुराने लोगों को याद करना आजकल कोई पसंद नहीं करता है। नाम ही भूल जाते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इतना ओके ओके, ऐतिहासिक तौर पे आपको लेट जाना, मतलब आप संस्था को और आर्टिस्ट कंबाइन को जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, तो सर हम ये मीटिंग यहीं पर एंड कर दें? ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। मेरे ख्याल से हमारे पास 3 मिनट, 3.25 मिनट है। यदि हम इसका उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। आप बोलिए कैसे जाना? सर आप लोग बोलिए। 2 मिनट।
आप लोग बात करिए, हमारे पास 3 मिनट है, 2.5 मिनट है, तो उस समय को भी उपयोग किया जाए। कभी कभी इस तरह से एक प्रोग्राम करिएगा सर कि हम जैसे जो आर्टिस्ट कंबाइंड से जुड़े हैं और इधर उधर चले गए हैं, उन लोगों को बुलाकर एक तरह का प्रोग्राम करा जाए। नहीं मैडम, अब हमारा प्रयास रहता है, प्रयास करते हैं। जी। प्रोफेशनल नाटकों का भी आयोजन इसीलिए करते हैं कि अपने को आज क्या चल रहा है वो मालूम पड़े, उन लोगों से सीखने को मिले। वो कुछ लोग बम्बई में हैं, कुछ लोग वो लोग जुड़े हुए हैं, और अभी काफी लोग जैसे भागवत फैमिली है, इनके बच्चे हैं, अपने भैया साहब जी के छोटे बच्चे जो है वो बैंगलोर में हैं। हमारे काफी इंदौर में कलाकार हैं कुछ लोग जो इंदौर चले गए हैं, कुछ भोपाल पीयूष में शिफ्ट मिश्रा हो भी गए हैं। आर्टिस्ट कंबाइन से सर, पीयूष मिश्रा। ये ग्वालियर के हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल से आर्टिस्ट मैंने कभी किया हो तो मुझे मालूम नहीं, वैसे नहीं। ग्वालियर के अशोक आर्टिस्ट। बुलानी, उदय शाहनी, इन लोग। हाँ, ये लोग ग्वालियर में इन्होंने आर्टिस्ट में किया हो। हाँ, कला मंदिर से भी कला, यहाँ पर क्या मैंने साथ में 2-3 संस्थाएं भी थी, कला मंदिर भी था, जी। कुछ तो उसका उल्लेख कर नहीं पाया। कुछ हाँ जी, मिस्टर जैन थे। मिस्टर जैन। हाँ, हाँ है ना मैडम, हाँ है ना। आर्टिस्ट कंबाइन से। आर्टिस्ट कमेंट में जैन, मेरे को एकदम पूरा नाम बताया बिना नहीं, क्या ध्यान नाम तो नहीं। मैं भी भूल रहा हूँ। हाँ मैडम, इस समय क्या था, भैया साहब के टाइम पे यहाँ पे 2-3 संस्थाएं और भी कार्यरत थी। एक लिटिल बेले ग्रुप जो था, जो आपका आजकल भोपाल शिफ्ट हो गया है, जी जी बिल्कुल। तो उस समय बुल्दी का। प्रभात गांगुली जी, विश्वामित्र वासवानी जी, भैया साहब, ऐसे लोग थे कि मैडम कोई भी इतना बोले ना, स्वभाव से इतना निर्मल और ऐसे लोग थे। मतलब एक वशिष्ठ जी का एक वाकया 3 मिनट बचे से बताता हूँ आपको, कि उन्होंने बोला कि एक बात को, यदि हमको एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, यदि हम भैया साहब भागवत के पास जाएं, यदि हम प्रभात दास गांगुली जी के पास जाएं, और विश्वामित्र जी के पास जाएं, वासवानी जी के पास, अब वो मेरे ख्याल तीनों ही नहीं है ये लोग, तो आपको प्रश्न का उत्तर एक ही मिलेगा। क्या बात। उसका कारण है कि जो मनुष्य का स्वभाव जो है ना, इतना निर्मल निश्चल जो होता है ना, वो आपको हर समय सही जवाब देगा। तो ऐसे लोग उस समय मौजूद थे, एक में की संस्थाओं के प्रति प्रेम था, कला मंदिर था, यहाँ पर कोच जी थे, प्रभात दास गांगुली जी थे, जो बैले के माध्यम से उन्होंने ग्वालियर को नाम दिया, फॉरेन तक ले गए उसको। तो ये सब उसमें माहौल था, नाटकों का माहौल था, ये था, उनके साथ में काफी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। जयंता, तपस्वी थे सर। जयंता, मैं ये भी चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा प्रयास करें कि हम उसको उसके ढांचे को वैसे ही रखते हुए थोड़ा सा उसको मॉडर्न तरीके से उसको बदल सके। वैसा ही होना चाहिए। हाँ, सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आर्किटेक्ट यदि करेक्ट है, आर्किटेक्ट करेक्ट है तो सब हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि क्या है ना, इस तरह अभी जबलपुर में जहाँ पे वसंत बताएंगे, जहाँ पे हमने शूट किया था शहीद स्मारक में, दादा हमारी वीडियो कट जाएगी तो शहीद इसे, स्मारक, हमारी वीडियो कट जाए तो इसे समापन हाँ। समझिएगा। हाँ जी, हाँ जी। शहीद स्मारक में अभी उसको तोड़ दें और नई बिल्डिंग बनाए तो मूर्खता है ना। हम लोग